हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और यहाँ मैं ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाती हूँ, पर जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो बस सुबह सुबह उठी हूँ और कुछ घर के काम किए, फ्रेश हुई और यहाँ किचन में आ गई हूँ। किचन में खाना बना रही हूँ जो कि सैंडी और उसके डैडी लेकर जाएंगे। सैंडी तो ब्रेकफास्ट ही लेकर जाता है, उसके डैडी लंच लेकर जाते हैं। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो 2-3 काम मेरे एक साथ होते हैं। पनीर की सब्ज़ी का भी रेसिपी अपलोड करना है मुझे, क्योंकि अभी मैं जो है अनियंस और गार्लिक यूज़ नहीं करती हूँ खाने में, तो बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है 9 दिन। तो ये दोनों नवरात्रे में मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो यहाँ पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन और बिना प्याज की। दही तो डालना ही पड़ेगा। तो पनीर मैंने अलग से फ्राई करके रख दिया है और ये आटा गूँथा, क्योंकि रात का कल आटा नहीं बचा था। कल जैसा कि शॉर्ट्स में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कल कचौरी बनी थी। तो कचौरी बनी थी तो आटा लगा नहीं था रात में, तो बस मैं यहाँ पे आटा लगाया मैंने जल्दी जल्दी से। और ये कचौरी वाला पराठा भी बना रही हूँ। और कचौरी वाले पराठा मीन्स बना के रख दिया था मैंने रात में। और कुछ जैसे होती है ना कचौरी की लोइयाँ, जो ऐसा लगता है कि मसाला निकल जाएगा, पतली पतली बन गई थी, तो मैंने अलग से रख दी थी, फिर उनका पराठा बना लिया। यहाँ सैंडी रेडी हो गया है, उसके डैडी चाय पी रहे हैं और न्यूज़ चलती रहती है सुबह हमारे घर। ये सैंडी को मैंने कचौरी वाला पराठा बना दिया था, हस्बैंड को पराठे बना दिए थे और 2 कचौरी रात की रह गई थी, तो उन्होंने बोला रख दो, मेरे फ्रेंड्स को पसंद है तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मैंने उनको रख दी है, सैंडी को पराठे रख दिए हैं। और बस ये स्कूल जा रहा है और बोलता है मुझे बिल्कुल भी शूट मत करना मम्मा। तो बहुत शर्माते हैं दोनों। हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया है और ये निकल गया है स्कूल के लिए। इसे भी 8 बजे जाना होता है, हस्बैंड को भी 8 बजे निकलना होता है। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, 1 हफ़्ते से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। ना मैं वॉक करने जा पा रही हूँ और ना मेरे कुछ और काम हो पा रहे हैं। मुझे इंडियन शॉप भी जाना है। और ये हैप्पी भैया हैं हमारे, जो कि उनको उठने में बड़ी तकलीफ़ होती है सुबह सुबह, तो उन्हें बस उठा रही हूँ मैं। और ये मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, मैं बाय कर रही हूँ। और बस ये निकल गए हैं, अब कुछ भूल गए थे शायद। हाँ, और ये देखिए बालकनी में कितना पानी गिर रहा है ना, कंटिन्यूअसली यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश का कोई मौसम नहीं होता है यहाँ पे, बट ऐसे ही उसका मन है तो गिरती रहती है। तो हस्बैंड ने दिया लगा दिया था, मैं उनको बोलती हूँ, वैसे तो वो दिया अगरबत्ती नहीं करते हैं, पूजा के सारे काम मैं ही करती हूँ, बट वो अभी नवरात्र हैं तो मैंने सोचा कि तुम लगा दो मुझे पूजा में, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, 10 तो बज ही जाते हैं मुझे, 9 बजे के बाद ही मैं आ पाती हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ बस मेरी किचन की साफ़ सफाई चल रही है, सब्ज़ी वगैरह सब निकाल के खाली कर दे रही हूँ। तो ये सुबह ये लोग ले जाते हैं ना, तो अच्छा काम हो जाता है कि लंच तो आधा मेरा हो ही जाता है सुबह। तो बस पनीर की सब्ज़ी बन गई है, तो मैं बस दोपहर में रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पे धनिया वाला पानी पी रही हूँ मैं। और ये हैप्पी यहाँ पे बर्तन लगा रहा है, तो मैंने चुपचाप से शूट करना चाहा, पर इसने देख लिया और ये बहुत शर्माता है कि नहीं मुझे मत शूट करना। पर मेरे हिसाब से कोई शर्माने वाली बात नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, सभी को घर के काम आने ही चाहिए। और आप भी अगर कोई लेडी मेरा ये वीडियो देख रही हो, तो बच्चों से बिल्कुल घर के छोटे मोटे काम करवाइए, क्या पता कल कैसा टाइम आ जाए। कोरोना के टाइम में देखा है ना बच्चों ने कैसे टाइम निकाला है, जो सोसाइटी में जो अकेले रहते हैं, जिनको खाना बनाना नहीं आता था, और अकेले बैचलर्स जो थे, जो ऑफिस में अकेले रहते थे, मतलब जो अकेले सरवाइव कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ वो कोरोना का टाइम। तो इसलिए लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घर के काम, खाना बनाना, सब कुछ आना चाहिए बच्चों को। तो ज़रूर अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाइए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी वो हैप्पी भी पढ़ रहा है, वो हैप्पी मेरा काफ़ी हेल्प कर देता है काम में घर के। तो यहाँ पे मैं ये लिविंग रूम की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे सब रजाई वजाई लेके बैठे रहते हैं, ब्लैंकेट लेके बैठे रहते हैं, रात में हम लोग टीवी देखते हैं तो सब बैठे रहते हैं। ठंड है ना काफ़ी बाहर, घर में तो इतना पता नहीं चलता है, पर फिर भी शाम को हम लोग सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। और ये एक मैट्रेस है जो हमने अभी अभी लिया है, तो इसलिए यहाँ का जो एक बेड है ना मैंने हॉल में डाल दिया है। तो अभी हम लोग के पेरेंट्स आने वाले हैं इंडिया से नेक्स्ट मंथ, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लिया था। एक फ्रेंड जा रही थी इंडिया, तो उससे ये मैट्रेस लिया हमने सिर्फ, क्योंकि हमें भी दिसंबर तक ही रहना है मोस्टली। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना चाह रहे थे यहाँ पे,
तो बस मैंने उससे ले लिया था। और एक ये बेड है, तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर दे रही हूँ थोड़ा जितना फीलिंग आती है। तो बस मेरा भजन चालू हो जाता है और मैं काम करती रहती हूँ। और दिन में अगर दिन भर तो भजन नहीं सुन सकते हैं, तो दिन में मैं सॉन्ग्स लगा देती हूँ अपने, हिंदी रोमांटिक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, तो बस वो लगा देती हूँ और मेरे काम चलते रहते हैं। तो अभी वैक्यूम कर लिया है मैंने, और ये खाली भी करना था, बहुत भर गया था तो वो चलता ही नहीं है, तो उसका कचरा भी निकालना पड़ता है हर 2-4 दिन में। और किचन की बाकी की सफाई कर ली थी, क्योंकि हैप्पी ने तो भैया बर्तन रखे थे, पर वो क्या इतना प्रॉपर उनसे काम नहीं होता है, जितना सफाई से हम लोग करते हैं उतना सफाई से वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो जितना भी करते हैं उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, उतनी हेल्प भी बहुत हो जाती है मेरे लिए। तो उसने उतने बर्तन रख दिए थे, मुझे बहुत काम कम हो गया। तो अब मैं ऊपर की थोड़ी साफ़ सफाई और बर्तन जितने भी हैं वो सब निकाल दूँगी, ताकि डिश वॉशर में लग जाएं। और तो थोड़ा डिश वॉशर में लगा देते हैं तो अपना वो धुलते रहते हैं आराम से। किचन को ऐसे डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहो, मिक्सर और ड्रॉर्स वगैरह हैं, टाइम टाइम से इनको साफ़ करते रहो ना, तो साफ़ रहते हैं ये। अब एक तरफ से साफ़ किया तो दूसरी तरफ इकट्ठा हो गया सामान। तो ये तो मैंने इमली की चटनी कल बनाई थी, जब कचौरी बना रही थी तो इमली की चटनी भी बना ली थी, बहुत दिन से बनाने की थी। तो एक बार बना के रख दो तो काफ़ी टाइम में चल जाती हैं। और ये कचौरियाँ जो है ना, ये मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि ये लगती रहती हैं, कभी भी मन हुआ तो हम निकाल के इनको फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ डीप फ्रीज़र में मैं डाल दे रही हूँ, बाद में काम आ जाएंगी। अब मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा वैसे तो हम लोग कम ही लगाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ही लगाती हूँ, पर अभी नवरात्रि है इसलिए मैं डेली लगा रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस मैं हॉल का और किचन का तो डेली लगा ही लेती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करना रहता है। साफ़ तो दिखता है घर, पर वो ऐसा एक मन में रहता है ना, तो मन नहीं मानता है, ऐसा लगता है थोड़ा सा एक मारी दो यार। तो फटाफट से मैंने पोछा लगा लिया और फिर मैं नहा लिया था इसके बाद। अब मैं आ गई हूँ नहा के, और मेरी आरती वारती चल रही है। अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ, यहाँ पे तो क्या ही करूँगी, क्योंकि इंडिया में रहती हूँ तो मैं अखंड दीपक और कलश वगैरह सब करती हूँ। वहाँ इजीली सब सामान अवेलेबल रहता है, तो करने का भी मन करता है। यहाँ पर कुछ इजीली मिलता नहीं है, तो कुछ मन ही नहीं करता है। बस मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। पूजा पाठ करना अच्छी बात होती है, मन में शांति होती है, पर ये तभी संभव हो सकता है जब आप मन से कोई काम करते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका मंदिर जाने से और घर की पूजा पाठ करने से। तो अगर आपका मन करता है तो उतना ही कीजिए, और कम मतलब जितना आपका मन करे उतना ही करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, बेसन का चीला। और ये टाइम पे मुझे बहुत भूख लग जाती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट की आदत है मुझे, तो इसलिए मैं फास्ट भी नहीं रख पाती हूँ, और मेरा शुगर लेवल भी थोड़ा डाउन ही रहता है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं, तो ये बेसन का चीला बना रही हूँ एक। इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम भी डाल दिया था, कुछ नहीं डाला, बस बेसन में थोड़ा सा हल्दी नमक मिर्च डाली है, अजवाइन डाली है, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च थी मेरे पास, क्योंकि प्याज लहसुन तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो प्याज नहीं डाली मैंने। तो बस इसी तरह से बना लूँगी, और थोड़ा सा पनीर इसमें ग्रेट करके डाल दूँगी। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, 10 साढ़े 10 बज गए थे मुझे ये सब कामों में। उसके बाद ये मैंने अपने भजन तो चल ही रहे हैं, मैंने आज ये तोड़ दिया अपना ट्राइपॉड, पता नहीं कैसे टूट गया। मैं लगा रही थी तो बस मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रहती हूँ। तो आज कपड़े का भी दिन है हमारा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे रहता है, तो ये कपड़े लेकर आई मैं, और बहुत सारे अभी आज कपड़े भी हैं धोने के मुझे। तो अभी और जाऊँगी मैं लॉन्ड्री के लिए,
और ये बस ये आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आपको मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।